आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जमशेदपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान और महासचिव पर एक महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं को उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के समक्ष रखा। इस अवसर पर नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याएं विविध क्षेत्रों से जुड़ी थी। इनमें प्रमुख रूप से सड़क मरम्मत व निर्माण, भूमि विवाद, म्यूटेशन एवं नामांतरण की प्रक्रिया में विलंब, योग शिक्षक के रूप में नियुक्ति, पारिवारिक विवाद, नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति की मांग, आवासीय प्रमाण पत्र, नाली जाम की समस्या, लंबित पेंशन वेतन भुगतान, विधवा दिव्यांग पेंशन से वंचित लाभार्थी, लेबर कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई में विलंब, अतिक्रमण की शिकायतें, ऑनलाइन लगान जमा में आ रही तकनीकी दिक्कतें, चौकीदार नियुक्ति की दूसरी सूची की मांग, मेडिकल सहायता, बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत एवं FIR दर्ज नहीं होने की शिकायत, विस्थापित परिवारों की समस्या, ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े मामले, मैया सम्मान योजना का लाभ और देशी शराब दुकान को बंद करने की मांग संबंधी ज्ञापन शामिल थे। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों, ग्रामीण युवाओं ने अपनी बात रखी। कई मामलों में मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ कर कार्रवाई प्रारंभ की गई। गंभीर और जटिल मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को हस्तांतरित करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उधर इस आरोप को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने गलत ठहराते हुए एक विशाल रैली निकाली और अपने समाज के लोगों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधान भगवान सिंह ने अपने ऊपर लगाए आरोप को गलत ठहराते हुए कहा कि गलत करने के लिए कुछ लोग दबाव डाल रहे थे। जब इन्होंने गलत नहीं किया तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और एक महिला को आगे कर इन्हें फंसाने का प्रयास किया गया है। वैसे भगवान सिंह ने इस पूरे मामले में उपायुक्त से निष्पक्ष जाँच की मांग की है और कहा है कि जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई प्रशासन जरूर करे। वहीं सैकड़ों की संख्या में सिख समाज की महिला और पुरुष हाथ में तख्ती लिए षड्यंत्रकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया है कि हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला उनके ऊपर जो है एक बलात्कार की आरोपी महिला द्वारा जो है कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कर दिया गया और हम लोगों को ये जानकारी मिली है तो हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन अभी दिया है। हजारों लोग इसमें शामिल थे। हमारी सेंट्रल स्त्री सत्संग सभा, सेंट्रल नौजवान सभा, अकाली दल जमशेदपुर, सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोगों ने पटना साहिब के महासचिव हम लोग के साथ थे, इंद्रजीत सिंह जी और सभी गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि इस पर जो है जाँच किया जाए। जांच करके जो ये षड्यंत्र करता है और वो जो महिला है ये लोग पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है कानूनी रूप से किया जाए। इसकी एक कॉपी जो है हम लोगों ने अभी वरीय पुलिस अधीक्षक जो है पुलिस पांडे जी के बिहाफ में हम लोगों ने आपका ग्रामीण एसपी साहब को भी हम लोग देखे आए हैं। क्या आप लोग आए हैं? पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के मुख्य सेवादार सारा भगवान सिंह जी, महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला जी पर जो एक महिला ने आरोप लगाए थे वो हम लोगों ने आज DC साहब को ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने SSP के नाम से ज्ञापन बनाया था जिसकी नहीं होने के कारण हम लोगों ने ग्रामीण SP साहब को ज्ञापन दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि इसकी उच्च स्तर जाँच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पोटका में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन से पूर्व दरार व निर्माण कार्य में अनियमितता के खिलाफ पोटका कांग्रेसियों ने जयराम हांसदा की अगुवाई में चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। संवेदक समेत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बाद में पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे धरना स्थल पर पहुंचे और उच्च स्तरीय जांच के आश्वासन के बाद कांग्रेसियों ने धरना समाप्त कर दिया। इस बाबत जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर संबंधित मंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा व जाँच कमेटी बैठाने की मांग करेगा।
तो हम लोग आज इनसे कहे हैं कि आपकी बातों को लेकर के हम लोग मंत्री के पास बैठेंगे और हम लोग भी अपने स्तर पर इस चीज़ों पर दबाव बनाएंगे कि इसका जांच हो और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई। सर अभी तक कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व मस्तिष्क दिवस के अवसर पर साक्षी आम बागान स्थित क्लिनिक में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएन सिंह ने केक काटा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि स्ट्रोक देश भर में सबसे आम नर्व संबंधी बीमारियों में से एक है। 25 वर्ष से अधिक आयु का हर चौथा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुक जाता है या मस्तिष्क की कोई रक्त नली फट जाती है तो स्ट्रोक होता है। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक के जोखिम कारकों में वृद्धावस्था, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, हृदय रोग शामिल हैं। चेहरा लटकना, बाहों में कमजोरी, बोलने में कठिनाई, इसमें किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर एमएन सिंह ने बताया कि बच्चा जब गर्भावस्था में है उससे पहले ही माता पिता को चाहिए कि वह नशा का सेवन छोड़ दें और गर्भावस्था में शिशु के लिए माता आराम करें, व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। देखिए, आज 22 जुलाई को पूरे विश्व में ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। मतलब ब्रेन की देखभाल हर एक उम्र में करनी है। ये नहीं कि आज 10 दिन ब्रेन की सुरक्षा या देखभाल किए और बाकी दिन चुप बैठ गए। ये पैदाइशी के पहले से लेकर प्री नेटल पीरियड से लेकर के पोस्ट नेटल चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज बोलिए या सीनियर सिटीजनशिप बोलिए, पूरे लाइफ स्पैन में ये चलता है। ये कोई ब्रेन हेल्थ इज ए जर्नी, एक जर्नी है। ये कोई माइलस्टोन नहीं है कि आज देखभाल किया खत्म हो गया। और हम लोग अपने ब्रेन हेल्थ के प्रति सजग नहीं रहते हैं और ब्रेन हेल्थ ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यसन से दूर भागा जाए, नशा, और पौष्टिक आहार लिया जाए। अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके स्ट्रेस से बचा जाए। स्ट्रेस इज ए बिग किलर, ब्रेन हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। पोटका थाना क्षेत्र के रंगगिरी मंदिर के रोहिणी बेड़ा जंगल क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध शव पुलिस ने बरामद किया है। शव की शिनाख्त सुभाष कुमार, ग्राम फुलांग, थाना मयूरहंड, जिला चतरा निवासी के रूप में की गई है। शव की स्थिति देखने से प्रतीत होती है कि किसी ने सुभाष की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया है। इस संबंध में मूसाबनी अंचल के डीएसपी संदीप भगत ने कहा कि सोमवार दोपहर 3 बजे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस शव को घटना स्थल से बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रारंभिक जाँच में पुलिस हत्या का मामला मानकर जाँच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने पोटका थाना में सुभाष की गुमशुदगी की प्राथमिकी रविवार को दर्ज कराई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर भेजा गया है। बहरागोड़ा प्रखंड परिसर में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण आवासों के गृह प्रवेश हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय विधायक बैरागोड़ा श्री शमीर मोहंती एवं उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान ने कुल 21 लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से उनके नए आवास की चाबी एवं उपहार भेंट किए। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में भी संबंधित लाभुकों द्वारा स्थानीय रीति रिवाज, नारियल फोड़ने एवं फीता काटने की परंपरा के साथ विधिवत गृह प्रवेश किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती, सीओ राजा राम सिंह मुंडा, थाना प्रभारी, पंचायत समिति सदस्य, संबंधित मुखिया एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। माननीय विधायक बैरागोड़ा ने राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन की दशा में सशक्त आधार प्रदान करती है। अबुआ आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को स्थानीय आवास मुहैया कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उर्दू स्कूलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के उर्दू माध्यम के स्कूलों में न तो उर्दू किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं और न ही उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।
उर्दू माध्यम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हिंदी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान और उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिकायत करेंगे। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज भी उर्दू किताबों का वितरण नहीं हो पाया है और न ही शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई पहल की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इस मुद्दे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस वर्ष की समीक्षा में यह साफ हो गया कि उन निर्देशों का पालन नहीं हुआ। शमशेर आलम ने जानकारी दी कि जिले में उर्दू शिक्षकों के 72 पद बीते 4 वर्षों से रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार से अधिक जिम्मेदार शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी हैं, जिन्होंने समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए। बैठक में यह भी सामने आया कि जिले के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की भी भारी कमी है। आयोग ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वे ऐसे इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजें। आयोग की 2 सदस्यीय टीम में हमारी अध्यक्षता में हमारे साथ हमारे माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब, हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के पहले यहाँ पर बहुत से लोगों की समस्याओं के लिए भी 1 घंटा वक्त दिया था। जन समस्या, बहुत से आवेदन आए, बहुत से मामला आए उसके अलावा चूँकि 2024 में भी हम लोगों ने यहाँ पर रिव्यू मीटिंग किया था, समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे वो केंद्र की योजना हो, वो सही तरीके से अमल पे आ रहा है या नहीं। जनरल योजनाओं में भी जो जनरल योजनाएं हैं उस पर भी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा के लिए आज की ये बैठक थी। उसके अलावा 2024 में जो पिछले साल हम लोग यहाँ बैठक किए थे आपके पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन के साथ, उसके भी ब्यौरा लेकर हम लोग बैठेंगे, कहाँ पर आपने कब क्या रिपोर्ट दिया था, आज आप कहाँ हैं। XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने अपने ऑनलाइन एजुकेशन XOL के अंतर्गत PGDM ब्लेंडेड प्रोग्राम 2025-27 के नए बैच का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर अलग अलग उद्योगों से आए 135 कार्यरत पेशेवरों ने इस शैक्षणिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह कोर्स व्यवहारिक नेतृत्व कौशल और अकादमिक उत्कृष्टता का संतुलित संगम है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना से हुई, जिसका नेतृत्व डीन डॉक्टर डोनाल्ड डिसिल्वा ने किया। मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ ने छात्रों को संबोधित करते हुए मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन के लर्न्ड हेल्पलेसनेस सिद्धांत का उल्लेख किया और छात्रों से आग्रह किया कि वे विफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उन्हें सीख का अवसर मानते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने अनुशासन, सक्रियता और ईमानदारी के साथ प्रदर्शन की बात पर बल दिया। XLRI के डीन एडमिन डॉक्टर संजय पात्रो ने XLRI की समृद्ध विरासत और समय के साथ उनके इनोवेटिव दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए छात्रों को बधाई दी और इस चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कोर्स में प्रवेश के लिए उनके जज्बे की सराहना की। परसुनी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर के अतीकुर रहमान का आरोप है कि इलाके के 2 दबंग उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर अलग अलग उद्योगों से आए 135 कार्यरत पेशेवरों ने इस शैक्षणिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यह कोर्स व्यवहारिक नेतृत्व कौशल और अकादमिक उत्कृष्टता का संतुलित संगम है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना से हुई, जिसका नेतृत्व डीन डॉक्टर डोनाल्ड डिसिल्वा ने किया। मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ ने छात्रों को संबोधित करते हुए मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन के लर्न्ड हेल्पलेसनेस सिद्धांत का उल्लेख किया और छात्रों से आग्रह किया कि वे विफलताओं से घबराए नहीं, बल्कि उन्हें सीख का अवसर मानते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने अनुशासन, सक्रियता और ईमानदारी के साथ प्रदर्शन की बात पर बल दिया। XLRI के डीन एडमिन डॉक्टर संजय पात्रो ने XLRI की समृद्ध विरासत और समय के साथ उनके इनोवेटिव दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए छात्रों को बधाई दी और इस चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कोर्स में प्रवेश के लिए उनके जज्बे की सराहना की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।